पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक विकास। जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें का पार्ट 4 है ये, है ना। इस यूपीएससी मेंस पेपर 3 भाग 2 का पार्ट है। तो इसमें एक लास्ट बच गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके बारे में जानेंगे। तो एक 20 फरवरी 1947 को देखिए इस अधिनियम के तहत एक घोषणा हुई। घोषणा में किसने घोषणा दी? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इनके द्वारा क्या हुई? घोषणा हुई। एक घोषणा हुई। घोषणा में कहा गया है कि 30 जून तक, ये डेट लिखा हूँ इसमें, 30 जून तक 1947 को आपका जो भारत में जो ब्रिटेन का जो अंग्रेजों का शासन था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और 3 जून समाप्त कर दिया जाएगा। अरे ये कहा गया, लेकिन 20 फरवरी घोषणा हुई। अब घोषणा जब हुई ना तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिए। मुस्लिम लीग ने इनको आपत्ति विरोध, इनके विरोध में चले गए मुस्लिम लीग। अब इन्होंने कहा गया कि मतलब इसको दो विभाजन कीजिए बोले। तो विभाजन करने के लिए आंदोलन चलने चालू हो गया। तो आंदोलन जब चलना चालू हुआ ना तो तब फिर ना 3 जून माउंटबेटन योजना, 3 जून को, अभी 30 नहीं पहुंचा, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया विरोध के कारण। तो वहाँ विभाजन की इसमें बात कही गई, विभाजन की इसमें बात की माउंटबेटन योजना में, और इसको दोनों मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसी के कारण क्या हुआ? जो स्वीकार हुआ ना तो बनकर जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है। तो अब इसमें विशेषताएं देखिए क्या क्या थी इसमें। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी इसके बारे में बताता हूँ। तो इसने जो भारत में जो ब्रिटिश राज्य था वो समाप्त हो गया। समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिए। 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इनके द्वारा किया? अंग्रेजों द्वारा। तो विभाजन कर इन दोनों ने क्या, 2 राष्ट्र बने, एक तो भारत बना, एक पाकिस्तान बना। अब इन लोगों ने जो इन लोग ब्रिटिश भारत से अलग होने की इन लोग का खुद का स्वतंत्रता दे दी गई। मतलब आप स्वतंत्र चाहते तो रह सकते हो, नहीं तो स्वतंत्र हो सकते हो, ऐसा मतलब कहा गया था। अब वायसराय का जो पद था ना उसको समाप्त हो गया। उसके स्थान पर डोमिनियन राज्यों में गवर्नर पद का सृजन कर दिया। जो भी डोमिनियन मतलब जो संप्रभु राष्ट्र है उनको मतलब अपना खुद का जो गवर्नर का पद सृजन करने का मतलब हक दे दिया गया। अब जो इसमें नियुक्ति जो नए राष्ट्र को कैबिनेट की सिफारिश से पर क्या किया गया, जो नए राष्ट्र तो बन गया। जो नया राष्ट्र बना ना तो ब्रिटेन के ताज को करनी थी इसके तहत। जो मतलब नया कैबिनेट बनेगा तो ब्रिटेन का जो ताज जो था ना ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का जो ताज का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो नया कैबिनेट बनेगा वो पूरा आपका छूट रहेगा। ये कह के मतलब इसे अधिनियम की विशेषताएं थी। तो इस डोमिनियन राज्यों में क्या किया गया, जो संविधान सभाओं को अपने अपने देश के संविधान बनाने का अधिकार दे देगा, उनको खुद की अपनाने की, और दूसरे देश से किसी भी संविधान के मतलब अपने अपनाने की शक्ति थी, मतलब दे दी गई। मतलब जो संविधान निर्माण है किसी भी देश का आप ले सकते हो, मतलब वहाँ से उठा सकते हो, और खुद या फिर नहीं बन रहे तो आप खुद बना सकते हो, ऐसा मतलब प्रावधान किया गया था। अब उस संविधान को ये पूरा मतलब सभाएं जो बनी थी, संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी, संविधान सभा बनी थी, तो उसमें एक कानून भी मतलब ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए इन लोग कानून भी बना सकते थे खुद का, कि यहाँ मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे। अभी उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार था। मतलब जो स्वतंत्रता अधिनियम जो ये बना है ना 1947, इस अधिनियम को चाहते तो निरस्त भी कर सकते थे, ऐसा मतलब इस कानून में खुद प्रावधान था। तो 15 अगस्त तो मतलब ब्रिटिश संसद में पारित नहीं, मतलब जो पारित हो चुका था, और दोनों को डोमिनियन तब तक लागू नहीं होगा, मतलब ऐसा बोला गया। मतलब कानून नहीं बना पाएंगे, मतलब कानून बनाने तक मतलब रहेंगे, मतलब और जिस दिन कानून बन जाएगा वो डोमिनियन स्टेट उन लोग घोषित हो जाएंगे, ऐसा मतलब कहा गया।
भारत का जो वायसराय था पद वो भी समाप्त हो गया और सचिव का पद था वो भी समाप्त हो गया। दोनों पद क्या होंगे, कानून में ब्रिटेन में जो उनके सचिव का जो पद था सब समाप्त हो गया। और जो जितने भी सभी जो शक्तियाँ थी राज्य के जो सचिव थे उनको हस्तांतरित कर दिया, उनको मतलब उनके हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। और 15 अगस्त को ही जो ब्रिटिश जो आपका जो अंग्रेजों का शासन था जो इसके प्रभुत्व क्षेत्र में शामिल थे, संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही क्या किया गया, मतलब उनको मतलब जो संप्रदेशी रियासतों को जो अपने अंडर में अधिकार क्षेत्र में अंग्रेजों के शासन अधीन मतलब रहना पड़ता था उनको हटा दिया गया 15 अगस्त 1940 आप मुक्त हो बोल के, मतलब स्वतंत्र हो बोल के। ठीक है। और संविधान सभा इसके बाद जो बने तो चलिए ठीक हो चुका। अब जो 1946 में जो संविधान सभा बनी थी धीरे धीरे उनका विकास हुआ था, जो मतलब बैठक हुई, कितने दल थे वो सब मैं बताऊंगा आगे जो जब वीडियो नया बनेगा तो उसमें। अब एक ये मुद्दा था अभी जैसे कि अभी अंतरिम सरकार था। अभी 1946 में स्वतंत्र भारत तो पहले मतलब 1947 के बाद हुआ, मतलब 15 अगस्त को हुआ। और उसके पहले ना हमारे जो संविधान सभा जब चल रही थी तो इसको राष्ट्र को चलाने के लिए जब बात हो रहा था, जब संविधान सभा मतलब ये स्वतंत्र राष्ट्र होने के लिए, तो उसके लिए एक अंतरिम सरकार बनी थी, है ना। तो 1946 में एक अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, इसको याद रखिए आप लोग। तीन में 14-15 लगभग उसके विभाग थे या सदस्य भी थे मान लीजिए, तो उनको अलग अलग विभाग का जो प्रशासन दिया गया था। तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। जो अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसी कार्यकारी परिषद के क्या थे, जो वायसराय के उसके सदस्य थे इन लोग। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। जो परिषद के जो थे उसमें उपाध्यक्ष थे कौन, जो कार्यकारी परिषद था वायसराय का, अध्यक्ष कोई और था और उसको उपाध्यक्ष किसको बनाया था, जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया गया। तो इनमें जब जो अंतरिम सरकार बना था उसमें देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही अभी मुंह से ही बता दे रहा हूँ, 14 लोग लगभग शामिल थे। जो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध इसमें मिला था, जो विभाग था, विदेशी मामले मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे गृह मिला था, गृह विभाग मिला था। सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। और राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। एक जनजीवन राम थे, इनको श्रम विभाग मिला था। एक सरदार बलदेव सिंह थे, इनको रक्षा विभाग मिला था। C.H. भाभा थे एक, है ना, जिनको कार्य खान और ऊर्जा का विभाग मिला था। लियाकत अली खान थे, इनको वित्त से संबंधित मिला था। एक अब्दुल रब निस्तार थे, डाक एवं वायु मिला था। आसफ अली रेलवे और परिवहन थे, है ना। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। श्री राजगोपालाचारी को क्या मिला था इसमें, शिक्षा एवं कला का संबंधित मिला था। आई चुंदरीगढ़ इसमें मिला था, IIC एक चुंदरीगढ़ नाम थे, वाणिज्य विभाग इनको मिला था। एक गजनफर अली खान थे, स्वास्थ्य विभाग इनको मिला था। गजनफर अली खान थे, स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल थे, विधि विभाग मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या मिला था आपका, विधि विभाग इनको मिला था। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें अंतरिम सरकार का जो 14 लगभग विभाग, 14 मतलब सदस्य शामिल थे, वो सभी कहाँ कार्यकारी परिषद वायसराय के सदस्य थे। और जवाहरलाल को उपाध्यक्ष की नियुक्त किया गया था। अब जब से स्वतंत्रता हो गई ना, स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें इन सभी लोगों को कुछ न कुछ दिए गए। इसमें देखता हूँ, बता देता हूँ इसी में। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल का विदेशी मामले भी जो पहले था वही था। वैधानिक शोध वाला भी दिया गया इनको। सरदार वल्लभ भाई को जो पहले था वही था, गृह सूचना एवं प्रसारण। और राज्यों के मामले में जो राज्य का क्षेत्र था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत में आ गया। जितने भी राज्य क्षेत्र थे वो गृह विभाग आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि, जो पहले थे। मौलाना अब्दुल कलाम को शिक्षा दे दी गई। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को रेलवे परिवहन दिया गया था। इसके पहले जॉन मथाई को क्या उद्योग विभाग दिया था। अभी फिर अब इसके जो जब स्वतंत्रता के बाद उनको क्या मिला, रेलवे परिवहन दे दिया गया था।
एक षणमुगम चेट्टी थे, इनको वित्त विभाग दिया गया था। इनके पहले वित्त लियाकत अली खान को दिया गया था। अम्बेडकर को दिया गया था विधि विभाग, है ना। विधि विभाग इसके पहले जो जोगेंद्र नाथ थे भी, और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया था, जो पहले भी श्रम विभाग थे। और सरदार बलदेव सिंह को संरक्षण ही दे दिए गए थे। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिए गए। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग जो अली खां थे, गजनफर अली खां थे। सी.एच. भाभा वाणिज्य विभाग, है ना। रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग से संबंधित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनको उद्योग एवं आपूर्ति दे दिए गए थे। क्या उद्योग और आपूर्ति? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी जो ये कोरबा में जो प्लांट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं के नाम पर है। वी.एन. गाडगिल कार्य खान ऊर्जा को इनको दे दिया गया। वी.एन. गाडगिल फार्मूला जिसको बोला जाता है, आप जान रहे होंगे तो इनको दे दिया गया था। तो ये था, सभी हो चुका है अभी। 1946 में संविधान सभा का स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा, इसके बाद संविधान सभा के पार्ट आएंगे, उसमें पर बताऊंगा मैं इसमें क्या क्या संविधान सभा की मांग कैसे हुई। जो मतलब संविधान बनाने के लिए एक सभा बनी, बोलने का मतलब ये था संविधान का बनाने के लिए एक सभा बनी, संविधान सभा, जो 2 साल 11 महीने कुछ टाइम लगे, है ना। 2 साल 11 महीने 8 दिन 15 18 दिन कितना दिन लगा था एक संविधान को बनाने के लिए, जो 1950 में लागू हुआ। 46 से चालू हुआ, लगभग देखो कितना समय लग गया। तो चलिए, ये तो था, ये मैं बता दिया हूँ, आप विवरण दिए हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये वीडियो लास्ट था, ये संवैधानिक विकास का चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए, वीडियो इसके पहले और वीडियो दी, मतलब जो बनाया हूँ उसको पहले आप लोग देखिए, फिर इसको देखिएगा। जो मैं बोला हूँ इसमें ध्यान रखिए, वीडियो में ध्यान में ज़्यादा नहीं है, मैं जो बोला हूँ शब्दों का आप लोग उसको याद कीजिएगा, समझिएगा मैं बोल क्या रहा था, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना ले सकते हैं CGPSC प्री वाफा मुफम की जो क्लासेस अभी होंगे, मतलब जैसे जैसे एडमिशन आया, मतलब बच्चे लोग लेने चलेंगे, पढ़ाना चालू हो जाएगा। तो और जिनको ट्यूशन करना था ले सकते हैं एडमिशन, कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, 40% आप ऑफ रहेगा। अंबिका मंदिर के आगे रोड है यहीं, जो बालको नगर में है, यहीं उपस्थित है इसका प्लेस। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।